মোবাইল রাখলে চুপ রাজবংশ রাজবংশের हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 03 के लेके आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म को पढ़ेंगे। मतलब डिफरेंशिएशन में जो भी इसका यूज होने वाला है, जो भी पैरामेट्रिक फॉर्म वाला इक्वेशंस है, और हमको जैसे कोई चीज फाइंड करना है, डी बाई डी रूल बताएंगे। तो ये नया फॉर्म है जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और हमको लगता है कि हमको लगता नहीं डिफरेंशिएशन का ये लास्ट टॉपिक है और पैरामेट्रिक फॉर्म है। और जो है डेरिवेटिव, इसके बाद जो एक लेक्चर बचेगा आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो वो हम बाद में उसको कनेक्ट कर देंगे, मतलब इसके बाद एक लेक्चर, एक छोटा सा लेक्चर होगा उसका, तो उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे। और ढेर सारा क्वेश्चन उसके बाद जो लेक्चर लेने वाले हैं उसके ढेर सारा डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के होंगे, चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, तो हम सब का लेके काम करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम डिफरेंस 03 लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आप हमको तो उम्मीद होगा कि आप लोग जो है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 और 2 देख के आए होंगे, जिसमें कि हम लोग बताए थे कि डिफरेंशिएशन पहले लेक्चर में जो भी इसका फंडामेंटल फॉर्मूले हैं उसको हम लोग काम किए थे, उसको बताने का काम किए थे। फिर दूसरे लेक्चर में जो है और उसके साथ क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए थे। उसके बाद दूसरे लेक्चर में जो है हम लोग जो है लॉगरिथमिक से रिलेटेड कुछ और ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ नए नए फॉर्मूले पढ़े और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आज जो है हम तीसरा लेक्चर जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए हैं, मतलब एक और दो लेक्चर को नहीं अटेंड किए हैं, तो पहले जाके उसको अटेंड कर लें, तभी आपको कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब जो है हमारा क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, क्या है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसमें क्या है कि पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रूल देखते हैं। 1 मिनट, इसका पेन हम चेंज कर लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, तो पहले इसका वर्किंग रूल देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का। इसका वर्किंग रूल क्या है इसका पैरामेट्रिक फॉर्म का। तो पहले इफ x एंड y आर फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक t, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हम क्या एग्जांपल लेके चले हैं कि मान लीजिए x y का कोई भी इक्वेशंस है और t उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें x जो है ये थीटा के रिलेशंस में आ रहा है और y भी थीटा के रिलेशन में आया, तो यहाँ इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, मतलब पैरामीटर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तब क्या करना है, अगला स्टेप में क्या करना है, फाइंड dx by dt, मतलब जैसे t के रिस्पेक्ट, मतलब t एक पैरामीटर अगर है तो उसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, और अगर यहाँ पे जैसे थीटा है तो उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह से dx by dt निकाले और उसके बाद dy by dt हम लोग निकालते हैं सेपरेटली, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, तब जो है हम लोग जो भी निकाले और उसके बाद हम dy by dx निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो इसका तरीका है कि dy by dx क्या होता है, तो dy by dt फिर क्या होगा dx by dt, तो dt dt तो कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये dx by dt है तो और ये क्या हो जाएगा तब dy by dt, तो dt dt तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा dy by dt ऊपर कर देते हैं और dx नीचे कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy by dx। तो मतलब इस प्रकार से डिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा, हालांकि अब क्वेश्चंस करेंगे तो और बेहतर मतलब बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है इसमें ज्यादा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो फाइंड dy बाय dx, ठीक है। क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। तो पहला जो है, जैसे कि यहाँ पे क्या कंडीशन लगा के रखा है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, तो अगर पैरामीटर t है तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पैरामीटर है वो हमारा क्या है, थीटा है। क्या है, ये जो हमारा पैरामीटर है क्या है, थीटा है। और थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही काम करना पड़ेगा, और x और y दोनों के लिए वर्क होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे पेज में स्टार्ट करेंगे।
अब जो है क्वेश्चन क्या है कि हमारा x इज इक्वल टू है a इंटू वन मतलब थीटा प्लस साइन थीटा। तो क्या है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा, सॉरी क्या है, हाँ ठीक है, थीटा प्लस साइन थीटा है, ऐसा है। और y क्या है हमारा, y है a इंटू वन प्लस कॉस थीटा। क्या ऐसा ही क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। सज्जी वन माइनस है, वन माइनस है ना, तो ठीक है यहाँ पे हम इसको इरेज करके माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में काम करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा ये dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, a तो बाहर है, कांस्टेंट है तो बाहर ही हो जाएगा ना, तो a हमारा बाहर हो गया, तो इधर हो जाएगा क्या d थीटा बाय डी थीटा प्लस d साइन थीटा बाय डी थीटा। तो बताइए ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये हो गया a इंटू डी थीटा बाई डी थीटा कितना होता है, वन होता है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा। तो हमारा जो dx बाय डी थीटा है वो कितना निकल के आ गया, a इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से क्या करते हैं हम y का काम करते हैं, यानी y हमारा क्या है a इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यानी dy बाई डी थीटा होगा। अब dy बाई डी थीटा हो गया तो a तो बाहर हो गया, तो a हमारा कांस्टेंट है तो a बाहर ही हो गया, तो इधर हो जाएगा क्या डी वन बाई डी थीटा माइनस डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। अब देखिए ये वन हो गया और इसका सॉरी ये तो एक का यही हो गया, और इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, चाहे वो किसी के रिस्पेक्ट में हो, तो ये जीरो हो गया। और ये cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin थीटा, और एक ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin थीटा होगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस sin थीटा। तो यानी कि डी वाई बाय डी थीटा हमको निकल के आ गया क्या कि a sin थीटा। तो बस अब हमको क्या निकालना है, हमको डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, यानी डी वाई बाय डी थीटा इंटू डी एक्स बाय डी थीटा करेंगे, है कि नहीं। अब जो है तो डी वाई बाय कितना है, डी वाई बाय डी थीटा कितना है, ए साइन थीटा है, तो ए साइन थीटा लगा दिए। और नीचे कितना है डी एक्स बाय डी थीटा, ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, तो ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो गया, यानी हमारा हो गया आंसर हो गया साइन थीटा हो गया बाय वन प्लस कॉस थीटा। यही हमारा आंसर हो गया, समझ में आया। तो ये छोटा छोटा फंडा है जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है कि कैसे निकालते हैं। तो एक्स बराबर क्या होता है, जो भी फॉर्मूला है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, प्रोसीजर के थ्रू आप लोग को ध्यान में रखना है कि ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ऐसे ही आपको दो इक्वेशंस दिया जाएगा और उसमें से आपको dy बाई dx या कुछ भी जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा, तो जो भी पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद जो निकालना है उसके बाद आप समझ लीजिए कि जैसे मान लो हमको dx बाई dy निकालना था, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमको dx बाय अगर dy हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो dx बाय dy निकालते तो हम इधर वाला को ऊपर रखते और इधर वाले को नीचे करते, dx बाय डी थीटा को ऊपर कर देते और dy बाय डी थीटा को नीचे कर देते, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब प्रोसीजर है, हमको dy बाय dx चाहिए तो इस प्रकार से, समझ में आया आप लोग को। तो बिल्कुल आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था कि कैसे पैरामीटर फॉर्म को सॉल्यूशन। अब आप लोग को ये वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे काम करना है। इसी तरह से x बराबर जैसे क्या था a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, या y इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो हमको अगर dy बाई dx निकालना हो तो आसानी तरीका से निकल के आ गया, समझ में आया। तो आई होप समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि x इज इक्वल टू है log t प्लस sin t। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, क्या है x इज इक्वल टू क्या है log t प्लस sin t, और y इज इक्वल टू है एक्सपोनेंशियल पे पावर t प्लस cos t। तो हमको dy बाई dx फाइंड करना है, क्या निकालना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशंस। अब जो है x इज इक्वल टू क्या होता है log t प्लस sin t, क्या होता है x बराबर कितना है log t प्लस sin t।
तो यानी कि पैरामीटर फॉर्म हमारा क्या है, टी के टर्म में है ना, पैरामीटर हमारा क्या है, टी के टर्म में है। तो क्या करेंगे, पहले तो हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, कुछ भी फाइंड करना हो तो हमारा मकसद क्या है, यानी log t प्लस sin t को हमको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, अगर हम t के रिस्पेक्ट में काम करें तो हो जाएगा क्या, dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, और इधर जाएगा d log t बाई dt प्लस d sin t और बाय dt, ठीक है। ये हो गया कितना, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x, लेकिन रिस्पेक्ट में अगर log x है तो उसके रिस्पेक्ट में भी x होना चाहिए ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पे t है तो यहाँ भी t है, तो यानी मैच कर गया, यानी 1 बाय t हो जाएगा, ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos t, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में जैसे वहां cos x था तो मतलब sin x था तो cos x हो गया, इसी तरह से sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t हो गया, है कि नहीं। तो यानी कि हमारा जो dx बाय dt निकल के आ गया, कितना निकल के आया, 1 बाय टी प्लस cos t, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो y वाला केस है उसको सॉल्व करते हैं, तो y क्या है, एक्सपोनेंशियल में पावर t प्लस cos t है। अब क्या करते हैं, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो ये हो गया कितना, dy बाई dt, और d एक्सपोनेंशियल में पावर t बाई dt हो गया, इसी तरह से प्लस d cos t बाई dt हो गया। तो अब जो है एक्सपोनेंशियल पे जो भी पावर है, जो भी t है, उसको जिस रिस्पेक्ट में, जैसे एक्सपोनेंशियल पावर x था तो उसको x पे रिप्रेजेंट करते तो उसका मान तो उतना ही रहता था, लेकिन अगर कोई भी कांस्टेंट पावर में आ जाता था उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो जाता था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो t है जो वेरिएबल टर्म्स है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर t, और ये क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, है कि नहीं। तो इतना हो गया, तो हमको क्या निकालना है, dy बाई dx, तो लगा दीजिए dy बाई dx, यानी dy बाई dx अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, dy बाई dt इंटू dx बाई dt। अब dy बाई dt कितना है, एक्सपोनेंशियल पावर t माइनस साइन t बाय dx बाई dt कितना है, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका मतलब आगे हम सॉल्यूशंस कर ही देते हैं, तो ये t हो जाएगा 1 प्लस t cos t, हो गया। तो यानी कि t ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, है कि नहीं, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस t cos t। तो यही आपका हो गया क्या, आंसर्स हो गया, समझ में आया। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में दिया है जो भी पैरामीटर फॉर्म है, टी के फॉर्म में अगर है तो टी के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद अगर जिस फॉर्म में निकालना है, हमको डी बाई डी एक्स चाहिए, dx बाई dy चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में उसको हम लोग डिवीजन के थ्रू हम काम कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी था, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि x जो है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा है, और y है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और dy बाई dx हमको फाइंड करना है जहां की थीटा हमको पाई बाई 2 दे के रखा है कि नहीं। तो पहले तो क्या करना है, आप लोगों को पॉज करके ट्राई करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। कोई भी हालत में हम मतलब हम तो बताते ही हैं, लेकिन आपको जो है हमसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा, जैसे कि हम तो बता ही दिए फॉर्म, दो क्वेश्चंस हो गया, तो तीसरा क्वेश्चन जो है कॉपी पेन लेके बैठना है आप लोग को, और वीडियो पॉज करके आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को कुछ समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो लेक्चर का कोई फायदा है नहीं, समझ में आया। तो इसलिए जो है अब तो कम से कम अब जो भी आपका 2 मंथ्स बचे हुए हैं, मतलब हमको लगता है 65 डेज बचा हुआ है एग्जाम आपका, जो भी अगर बिहार बोर्ड की बात करें, तो आप लोग को क्या है कि अभी तो कम से कम सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब जितना टाइम तो गया, 10 महीना तो लगभग चला गया, अब 2 महीने जो बचे हुए हैं तो उसका जो है हम लोग मतलब आप लोग को यूटिलाइज करना है। हालांकि हम एक स्ट्रेटेजी सेशन लेके आ रहे हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा, आपको स्ट्रेटेजी कैसे अब हम जो है पढ़ाएंगे, या आप लोग को कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो वो हम कवर करेंगे। तो अब जो है तीसरा नंबर आगे बढ़ते हैं कि a इंटू क्या है, थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy बाई dx चाहिए, और थीटा क्या है हमारा पाई बाई 2। आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं, आप देखिए हमारा क्वेश्चन जो है, इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं।
x इज इक्वल टू है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। और y भी जो भी कंडीशंस में हम वो देखेंगे बाद में। हमको फाइंड करना है क्या है dy बाई dx। तो पहले पैरामीटर फॉर्म थीटा के टर्म में है, यानी कि हमको dx बाय डी थीटा करना पड़ेगा। तो dx बाय डी थीटा करेंगे तो a तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और इधर अंदर बचेगा d थीटा बाय डी थीटा माइनस d साइन थीटा बाय डी थीटा हो गया। अब है a इंटू डी थीटा बाय डी थीटा कितना हो जाएगा मान, इसका मान तो 1 के बराबर रहने वाला है, और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी dx बाय डी थीटा का मान आ गया इतना, है कि नहीं। अब जो है हम क्या करते हैं, अब दूसरा y का मान निकालते हैं y में। तो y का मान कितना है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो इसको अगर हम dy बाय डी थीटा किए तो ये कितना हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, और 1 का तो डिफरेंशिएशन तो माइनस मतलब ये तो प्लस मतलब 0 रहने वाला है, और माइनस डी कॉस थीटा बाय डी थीटा होगा, ठीक है। अब जो है ये 1 हो गया मतलब a हो गया, तो इधर हो जाएगा क्या cos थीटा डिफरेंस माइनस sin थीटा, माइनस माइनस प्लस, यानी ये टोटली क्या होने वाला है sin थीटा रहने वाला है। यानी हमको अगर dy बाय dx फाइंड करना है तो क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a sin थीटा बाय a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो a sin थीटा a से a तो कैंसिल हो गया, यानी ऊपर कितना बचा sin थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और जिसमें कि थीटा हमारा कितना देके रखा है, थीटा हमारा देके रखा है पाई बाई 2, है कि नहीं। थीटा हमारा कितना है पाई बाई 2 है ना, तो लगा दीजिए यहाँ पे, यानी साइन पाई बाई 2 बाय 1 माइनस कॉस पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1 होता है, नीचे 1 तो 1 है, और कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0 के बराबर होता है, यानी 1 माइनस 0, यानी 1 हमारा राइट आंसर हो गया। समझ में आया। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं पैरामीटर फॉर्म को। तो यहाँ पे इस टाइप का शायद हम पहला क्वेश्चन यही था, लेकिन यहाँ पे हम थीटा हमको दिया हुआ है तो थीटा के टर्म में निकाल लिए, ठीक है। थीटा जैसे पाई बाई 2 था तो पाई बाई 2 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या क्वेश्चन है कि y जो है y है हमारा a cos स्क्वायर थीटा और x है हमारा b sin स्क्वायर थीटा। इसमें प्रूव क्या करना है हमको, dy बाई डी एक्स प्लस a बाई बी इज इक्वल टू 0 को प्रूव करना है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशंस करते हैं, बस वही चीज लगा देना है। इसमें भी हमको y का जो टर्म दे के रखा है a cos स्क्वायर थीटा, तो क्या करना है हमको dy बाई डी थीटा करना पड़ेगा, है कि नहीं। और a तो बाहर हो गया, d cos स्क्वायर थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, a और d हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई d cos थीटा, है कि नहीं। ये हो जाएगा d cos थीटा, और d cos थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा d cos थीटा बाई d थीटा करना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। अब जो है ये a हो गया, और ये दो देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा, जब ये 2 बाहर होगा तो ये हो जाएगा कितना cos 2 माइनस 1, ये थीटा हो गया, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो अब तो आप लोग को ये सब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 2 हो गया 2a cos थीटा इंटू साइन थीटा, लेकिन ऊपर बाहर में क्या करना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक बार y के जो भी x वाला है x को करते हैं हम लोग सॉल्व। तो ये है b साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, b साइन स्क्वायर थीटा है। तो क्या करना पड़ेगा हमको dx बाय डी थीटा करना पड़ेगा, और ये क्या है b, तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है ना, बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा d साइन स्क्वायर थीटा बाय डी थीटा। अब देखिए ये तो b बाहर हो गया, और ये हो जाएगा कितना d, ये d हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय d साइन थीटा, और ये हो जाएगा d साइन थीटा बाय d थीटा, हो गया। अब है ये हो गया b, अच्छा ये कितना था dy बाय डी थीटा था, ये b हो गया, और ये तो बाहर हो जाएगा, यानी 2 साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का यहाँ डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है cos थीटा रहने वाला है, यानी कि dx बाय डी थीटा कितना निकल के आ गया, यानी हो जाएगा ये 2b
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स ना, dy बाई डी एक्स और प्लस a बाई बी इज इक्वल टू 0 हमको प्रूव करना है, निकालना नहीं प्रूव करना है। ठीक है, तो बस लगा दीजिए। हम क्या करते हैं, dy बाई डी थीटा, मतलब डिवीजन कर दिए, तो डिवीजन dy बाई डी थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dx बाय डी थीटा और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, इतना का हो जाएगा -2a cos थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे कितना हो जाएगा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल होने वाला है और साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यानी हमारा और थीटा से थीटा ये कैंसिल, यानी डी वाई बाय डी एक्स जो है कितना हो गया -a बाय बी, है कि नहीं। अब जो है यानी कि ये माइनस उठा उधर ले जाइए, यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बाय बी इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यही हमको प्रूव करना था, है कि नहीं, यही प्रूव करना था। यानी माइनस में था, उठा के इधर लेकर आए, ये प्लस बन गया, यानी डी बाई डी एक्स प्लस ए बाय बी इज इक्वल टू कितना हो गया 0। और यही हमको तो यहाँ देखिए प्रूव करना था कि नहीं। तो बस सब चीज में वही कर रहे हैं, कितनों बड़ा क्वेश्चन रहे, देखने में थोड़ा सा भयानक लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन, ये सब थोड़ा सा लंबा रहता है ये क्वेश्चन, लेकिन घबराना नहीं है आपको, जो भी नियम बताया क्या। अच्छा बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ नया ट्राई किया हम क्या, जो फॉर्म बताया उसी के तहत काम किया, और जो पिछले डिफिनेशंस में हम लोग पढ़े थे, जो भी डिफरेंशिएशन, जैसे log x का क्या है, sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x का, बस वही चीज फंडा लगा रहे हैं। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है और इजी है। ठीक है, आसानी से आप लोग अगर डिफरेंशिएशन किए हुए हैं तो आसानी से इसमें आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो और याद समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन अगर कंप्लीट है, समझिए आपका लगभग 30% सिलेबस हमको लगता है यहीं से है। बिहार बोर्ड की अगर बात करें खास करके, तो लगभग इसी से रहता है क्वेश्चन, 30% के आसपास। ठीक है, और ये और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर लिए तो समझिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हमको तो पढ़ना सब चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो y जो भी था a cos स्क्वायर थीटा और x का मान जो भी था हमको प्रूव जो भी करना था, तो पहले जो भी पैरामीटर जिस टर्म में दिया है, थीटा के टर्म में दिया है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी x का है y का है दोनों को कर दिए, और हमको फाइंड करना है, अच्छा फाइंड नहीं प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स प्लस a बाई बी इज इक्वल टू 0। तो जब ये प्रूव हमको करना हो तो क्या करेंगे, पहले तो डी बाई डी एक्स निकाल लो और ऑटोमेटिक इधर -1 बाई बी का, देखिए यहाँ पे फॉर्म बन गया कि नहीं, यहाँ पे -a बाई बी का हमको फॉर्म बन के आ गया। तो जैसे बाहर आया उसको इस साइड ला लिए और हमको ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो बिल्कुल जो है आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मजा आया आप लोग को, तो ये सब क्वेश्चन करके आप लोग को बिल्कुल मजा आने वाला है, लेकिन आपको ईमानदारी रखना है, मतलब जितना हम कर रहे हैं उतना आप करते जाइए, आपका जरूर बेहतर से बेहतर नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, मैथमेटिक्स में खास कर हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू क्या है, a cos थीटा, x इज इक्वल टू क्या है a cos थीटा और y क्या है a sin थीटा। तो हमको डिवाइड बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक हम इसका फॉन्ट कलर चेंज करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग को ट्राई करना है। क्या है, x इज इक्वल टू कितना है a cos थीटा, y है a sin थीटा, तो dy बाई dx। सो इजी क्वेश्चन, इसको तो आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो x है, इतना इतना क्वेश्चन बना चुके हैं, a cos थीटा है, तो चलिए उड़ा दीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या करना है, dx बाई डी थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये तो बाहर हो जाने वाला है, d cos थीटा बाई डी थीटा, और a cos थीटा डिफरेंस क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा हो गया, और यानी कि -a sin थीटा हो गया dx बाई डी थीटा। इसी तरह से y हमारा क्या है, y है हमारा a sin थीटा है, यानी dx बाई dy बाई डी थीटा करना पड़ेगा। तो ये जब करेंगे a बाहर हो जाएगा, यानी d sin थीटा बाय डी थीटा हो गया, और a जब बाहर करेंगे ये हो जाएगा कितना, cos थीटा हो जाएगा। sin थीटा का डिफरेंस क्या होता है, cos थीटा। अब देखिए dy बाई डी थीटा निकल के इतना आ गया, dx बाई डी थीटा इतना निकल के आ गया, हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। तो लगा दीजिए dy बाई dx हमको फाइंड अगर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा इधर वाला, यानी a cos थीटा
बाय माइनस ए साइन थीटा, और ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी हमारा cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, ये होता है cot थीटा, यानी माइनस cot थीटा हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस था ये, कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्वेश्चन आ रहा है कि y हमारा है t प्लस 1/t और y हमारा है t माइनस 1/t, तो हमको dy बाई dx फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों को हमको लगता है दिख नहीं रहा होगा। t प्लस 1/t है x बराबर, और y है हमारा t माइनस 1/t, और हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, तो बस लगा दीजिए, क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt, ठीक है लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा dt बाई dt, और इधर हो जाएगा प्लस d 1/t बाई dt। ठीक, अब ये हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा, प्लस डी टी पे पावर माइनस 1 बाई डी टी, और ये तो 1 हो गया, ये माइनस आएगा बाहर, यानी 1/t² हो जाएगा, यानी dx बाय dt निकल के आ गया। और तब क्या करना है, अब y निकाल लेते हैं, तो y हमको अगर dy बाई dt करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये भी इधर का dt बाई dt हो जाएगा, और माइनस d1/t/dt, तो ये हो गया 1 माइनस, और माइनस माइनस प्लस 1/t² हो जाएगा, यानी हमारा dy बाई dt निकल के आ गया। और हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, लगा दीजिए dy बाई dx, यानी 1 प्लस 1/t² बाय 1 माइनस 1/t², है कि नहीं? और इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा t² प्लस 1 बाय t², और इधर हो जाएगा t² माइनस 1 बाय t², तो देखिए ये कैंसिल, यानी कि 1 प्लस t² बाय 1 माइनस t², यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आया है टाइप 2, मतलब जो भी हम लोग इधर पढ़े टाइप 1 के तहत पढ़ रहे थे, जो नॉर्मल था सब में वही कर रहे थे, dx बाई dt, तो नॉर्मल नॉर्मल चीज दिखता, यही इसी तरीके से हम लोग ये इधर पढ़े, इधर जो भी था थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हम लोग किए, और अब जो है हम क्या करते हैं, जो भी इसका टाइप 2 है हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या है, इसमें वर्किंग रूल है, तो इसमें कुछ नए टाइप के मिलेंगे क्वेश्चंस, तो जो कि हम लोग को करना है। ठीक है, अब इसमें वर्किंग रूल में क्या है कि क्वेश्चंस है, ठीक, हाँ, तो वर्किंग रूल में है कि पहला नंबर है the if derivative of f of x with respect to g of x is to be determined, अगर मान लीजिए हमको f of x कोई भी फंक्शन है और फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना हो, जैसे अगर हमको log x को एक्सपोनेंशियल के रूप में डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंशियल पावर x, जैसे अगर हमको d log x बाय d एक्सपोनेंशियल पावर x, अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो यही हम लोग टाइप 2 में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी फंक्शन है, मान लीजिए पहला फंक्शन log x है और दूसरा फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल पावर x है, मान लीजिए दो फंक्शन हुए कि नहीं। अब है द इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू g ऑफ x इज टू बी डिटरमाइंड, अगर हमको डिटरमाइन करना हो, देन तब हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और v इज इक्वल टू g ऑफ एक्स। समझ में आया? अगर हमको यहाँ पे log x को डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल पे एक साथ करना अगर हो तो कैसे करना है, पहले तो हमको इसको लेट यानी मानना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ यानी कि u इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, जैसे log x को मान लिए तो v क्या क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल पावर x, ऐसे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया, पहला रूल खत्म। दूसरा स्टेप क्या है, तब क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी रिस्पेक्ट में जैसे f ऑफ x g ऑफ x है, तो फाइंड du बाई dx और फाइंड dv बाई dx। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी दो फंक्शंस दिए हैं जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए
उसको पहले फाइंड कर लेना है, मतलब हम लोग सॉरी लट मान लेना है, यानी डी यू डी एक्स है तो यू को जो भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो यू को एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा बराबर, और जैसे जी ऑफ एक्स है तो इसको भी के साथ काम करना पड़ेगा। इसी तरह से तो क्या करेंगे, जो भी आपको फंक्शन निकला इसको डी यू डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स के रूप में एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, और उसके बाद क्या करना है, हमको डी यू बाई डी भी निकल के आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि हमको u मतलब ये जो फंक्शन है इसी के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है ना, जैसे यहाँ पे log x बाय एक्सपोनेंशियल पावर x है तो इसी के रिस्पेक्ट में काम करना है, तो यहाँ पे वही चीज हमको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से वही डिवीजन कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर हमको डी यू बाई डी भी चाहिए तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, अगर डी भी बाई डी यू चाहिए तो इधर को ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, हालांकि अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, जैसे क्वेश्चंस है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंशियल पे पावर cos x, है कि नहीं? क्या निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंशियल पावर cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर इसका चेंज करते हैं। ठीक है, अब जो है जो भी पहले तो क्वेश्चन हम सही कर लेते हैं, सजा देते हैं, ये है और नीचे है एक्सपोनेंशियल पे पावर cos x है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको पहले फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये जो भी फंक्शन दिया है और ये भी जो भी फंक्शन दिया है ये दोनों फंक्शन को u के टर्म में मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, सॉरी एक्स है ना, ये एक्स है, थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स, और भी को भी मान लेते हैं, सॉरी भी है हमारा एक्सपोनेंशियल पे पावर cos x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको रिस्पेक्ट डी यू बाय डी एक्स अगर करे तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको डी साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा डी साइन स्क्वायर एक्स बाय डी साइन एक्स, और इधर हो जाएगा डी साइन एक्स बाय डी एक्स होगा। अब ये हो गया 2 साइन एक्स और इधर का डिफरेंस क्या होगा, इंटू कॉस एक्स, ये हमको निकल के क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब जो है हमको भी वाला जो भी टर्म दिया है, भी इक्वल टू क्या, एक्सपोनेंशियल पे पावर cos x है, यानी डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, और जैसे ही डी बाई डी एक्स किए तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्सपोनेंशियल पे पावर cos x बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्सपोनेंशियल पे पावर cos x, तो पहले क्या करना है, इसको मैच कराना पड़ेगा ना एक्सपोनेंशियल पावर cos x, तो ये हो जाएगा डी cos x और ये हो जाएगा डी cos x बाय dx, तो अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, ये दोनों सेम आ गया ना, तो ये हो जाएगा कितना, एक्सपोनेंशियल पे और cos x यही रह गया, और इधर हो जाएगा माइनस साइन x, क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, हमारा क्या हो गया, डी वी बाय डी एक्स निकल गया, और सॉरी डी वी बाय डी एक्स, अच्छा हाँ डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा, ये डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा, और ये डी वी बाय डी एक्स हो गया, और हमको फाइंड क्या करना है, यानी डी यू बाय डी वी, क्योंकि u को तो हम साइन स्क्वायर एक्स माने हैं और इसको तो cos मतलब भी माने हैं, तो डी बाई डी करना पड़ेगा, तो बस अब लगा दीजिए फॉर्मूला, यानी हो जाएगा डी यू बाय डी भी हो जाएगा हमारा कितना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पे पावर cos x इंटू माइनस साइन एक्स, और ये साइन से साइन कैंसिल, तो हो जाएगा कितना, माइनस 2 cos x बाय एक्सपोनेंशियल पे पावर cos x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है सॉल्व करने का इस तरह के क्वेश्चन में। तो क्या करना है, ये टाइप 2 है, पैरामीटर फॉर्म ही है, हमको अगर ये निकालना हो साइन स्क्वायर एक्स और उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन दिया रहेगा, पहले इसको फाइंड कर मतलब हम कंसीडर करेंगे, u भी जो भी है मान लिए, किसी को मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम u इसी को माने, इसको भी मान सकते हैं u, कोई दिक्कत नहीं, किसी को मानिए, और उसके जो भी रिस्पेक्ट में जो भी उसका पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किए, और वो डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, जिस फॉर्म में हमको चाहिए, जैसे डी यू बाई डी भी चाहिए, तो बस वहां से
फिर डिवीजन करके आप लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। कोई दिक्कत? तो बहुत इजी था क्वेश्चन, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द डीसी ऑफ x बाय साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x, x बाय साइन x और विथ रिस्पेक्ट टू साइन x। तो कैसे निकालेंगे? तब तक हम क्या करते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, यू भी मानिए, हम फॉन्ट कलर चेंज करते हैं इसका। ठीक है, मान लिए। क्या करना पड़ेगा, हमको डीसी निकालना है ना, x बाय साइन x, पहले इसको फॉर्म सजा देते हैं हम। ये है x बाय साइन x बाय डी साइन x। ठीक है, हमको यही निकालना है। तो क्या करते हैं, लेट x बाय साइन x और इसका मतलब इसको मान लेते हैं, मान लीजिए u है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, जो x है तो x के टर्म में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो यानी कि du बाय dx कितना हो जाएगा, dx बाय साइन x बाय dx हो जाएगा। अब u बाय v का फॉर्म लग रहा है ना, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो साइन x को एक बार इधर भेजेंगे और ये हो जाएगा dx बाय dx, और इसी तरह से माइनस x d साइन x बाय dx हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। ये हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, अब है ये हो गया कितना, साइन x और dx का मान कितना हो गया, ये तो 1 ही हो गया, माइनस d cos x और ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर x। तो यानी इसको सजा दें अगर, तो साइन x माइनस x cos x और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, du बाय dx चाहिए। इसी तरह से एक बार v वाला टर्म भी निकाल लेते हैं हम लोग, यानी v हमारा कितना है, v है साइन x, तो इसका तो इजी ही है, इसको dv बाय dx कीजिए, तो ये हो जाएगा d साइन x बाय dx, यानी ये हो जाएगा कितना, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो गया नॉर्मली cos x हो गया। तो अब जो है हमको d मतलब हमको चाहिए du बाय dv का फॉर्म, तो बस डिफरेंशिएट मतलब डिवीजन कर दीजिए, तो du बाय dx हो गया और ये हो जाएगा कितना, dv बाय dx, तो dx से dx कैंसिल हो गया और du बाय dv का फॉर्म क्या बनेगा, हमको बनने के आएगा कि साइन x माइनस x cos x और नीचे हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर x। ये हो गया कितना, du बाय dx का मान, और इधर का मान कितना है, cos x है। ठीक है, तो हो गया, बस इतना ही हो जाएगा आंसर, आगे सॉल्व तो होगा नहीं ये। साइन x माइनस x cos x और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को ध्यान में रखना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। बस सिंपल वही चीज करना है आपको, मान लेना है कोई भी दो फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम लोग मान के कंसीडर करेंगे, जो भी फंक्शन दिया है u भी जो भी है किसी को मान सकते हैं और उसके बाद उसको डिवीजन करके आंसर तक पहुंच जाइए, व्हाट हम करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बड़ा भयानक है, क्या है कि फाइंड द डीसी ऑफ tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको इसका डीसी निकालना है, तो देखिए इसको हम लिख कर दें, हम इसको अगर लिखने का प्रयास करें, क्या है, d tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू d cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको ये निकालना है। ठीक है, हमको इसका आंसर निकाल के लाना है। कैसे लाएंगे, हालांकि आपको इनवर्स हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन हम पहले लेक्चर में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ फॉर्मूला आप लोग को बताए हुए थे। ठीक है, जो कि आप लोग को अगर याद होगा तो ये तो आसानी से क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम देखेंगे आंसर निकलने वाला है अगर फॉर्मूला याद है तो। हालांकि हम इसके बाद
इनवर्स ही पढ़ाएंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको घबराना नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, पढ़ाएंगे ही चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका इनवर्स ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इनवर्स अगर कंप्लीट होगा तो ही आगे हम डिफरेंसेस तो पढ़ लिए, तो इंटीग्रेशन में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें फॉर्मूला है जो कि आप लोग को याद करना है। अगर हमको tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये tan के टर्म में। इसी को अगर हम cos टर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाता है cos इनवर्स, ठीक है, क्या होता है cos इनवर्स, 1 मिनट, हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब इसका फॉर्मूले हैं जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है। हालांकि पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। अब देखिए ये पूरा का मान कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, यानी d 2 tan इनवर्स x, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, और इसका भी तो मान पूरा 2 tan इनवर्स x होगा, इसका भी मान उतना ही हो गया, और ये तो पूरा कट गया, मतलब पूरा कट गया ना, और सेम टू सेम आ गया, कटाना नहीं है, सॉरी हम कटा क्यों दिए, कटाना नहीं है। हाँ, तो ये क्या है 2 tan इनवर्स x, और नीचे भी कितना हो गया tan इनवर्स x, और दोनों सेम आ गया, यानी इसका डिफरेंस कितना होगा 1 के बराबर होगा। बस सो इजी क्वेश्चन, इसमें तो कुछ मानना ही नहीं था हमको, तो इसलिए ये ध्यान में, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, फॉर्मूला अगर याद है तो आसानी से निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डीसी ऑफ dy बाई dx एट, जिसमें कि थीटा हमको पाई बाई 4 देके रखा है, और x इज इक्वल टू है a इंटू थीटा पावर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू थीटा पावर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा छूटा हुआ है, थीटा लगा देते हैं, तो हमको ये निकालना है, और जिसमें कि थीटा का मान दिया है तो dy बाई dx हमको फाइंड करना है। क्या बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत घबराना नहीं है उससे, और अगर ट्राई कीजिएगा आसानी से बन जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, सॉल्यूशंस स्टार्ट किया करते हैं। हमको x जो है दे के रखा है a e पे पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या करेंगे, पहले तो थीटा के रूप में पैरामीटर फॉर्म है, पहला टाइप का है, तो क्या करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dx बाय डी थीटा, और ये हो गया, ये तो बाहर ही हो जाएगा ना, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो क्या करते हैं d एक्सपोनेंशियल पे पावर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, और नीचे हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब आगे करेंगे अगर इसको, तो ये बन जाएगा किसका फॉर्म, u इंटू भी का फॉर्म बनेगा, यानी a हो जाएगा इतना, तो एक्सपोनेंशियल पे पावर थीटा एक बार बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना d साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय डी थीटा, और एक बार इधर इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ये माइनस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू डी ई पे पावर थीटा बाय डी थीटा, तो ये इसका टर्म हो गया, तो ये हो गया a इंटू एक्सपोनेंशियल पावर थीटा, और ये बन जाएगा कितना कॉस थीटा, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा होगा, ये प्लस साइन थीटा हो गया, और यानी ये इधर आ गया, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका तो मान इतना ही रहने वाला है क्योंकि एक्सपोनेंशियल पावर थीटा तो इतना ही रहेगा। ठीक है, तो यानी हमको ये निकल के आ गया dx बाय डी थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो आपको ये निकल के आंसर आ गया। इसमें अगर हम इसका कॉमन लेना चाहें तो एक्सपोनेंशियल पावर थीटा कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा कितना a cos थीटा प्लस a sin थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इतना आपका आंसर निकल के आने वाला, मतलब इसका dx बाई डी थीटा का मान। इसी तरह से हमको y करना पड़ेगा ना, तो y करना पड़ेगा, तो y कितना है, y है a e पे पावर थीटा, मतलब ये सेम है लगभग,
साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। तो बस लगा दीजिए इसमें भी, तो वही करना है, dy बाई डी थीटा कर दिए और ये तो बाहर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो ये इस डायरेक्ट हम लगा देते हैं यूबी का फॉर्म, क्योंकि यहाँ तो बता ही दिए डिटेल में। तो ये थीटा बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई डी थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और डी एक्सपोनेंशियल पावर थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा। अब जो है ये a बाहर हो गया और इधर का जो मान है ये एक्सपोनेंशियल पावर थीटा, और इधर क्या होने वाला है, ये cos थीटा बनने वाला है, अब माइनस साइन थीटा बनने वाला है। ये तो इजी है, उधर कर ही देना डिटेल में, ये डायरेक्ट हम कर देते हैं। और सॉरी यहाँ पे तो प्लस है ना, ये प्लस है, तो ये हो जाएगा कितना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये एक्सपोनेंशियल पावर थीटा हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर थीटा इसमें भी कॉमन लिए, ये हो गया a cos थीटा माइनस a sin थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा इसमें कलर हम चेंज कर लेते हैं, इसमें ये जो डायरेक्ट कलर आ गया ऐसा हम रेड ले लेते हैं, मान लीजिए इधर ये क्या है साइन थीटा है और है प्लस कॉस थीटा, है कि नहीं। तो बस अब जो भी टर्म है dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा है, तो जो भी है आपको डिवीजन लगा दीजिए। तो इसका अगर डिवीजन करेंगे हम लोग तो हो जाएगा कितना, dy बाई डी एक्स चाहिए क्या, अच्छा dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना एक्सपोनेंशियल पावर थीटा, थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा कितना a cos थीटा माइनस a sin थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे है a cos थीटा प्लस a sin थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा है। तो अब यहाँ पे जो है थीटा कितना है बताइए, यहाँ पे थीटा कितना है पाई बाई 4 है ना, तो यहाँ पे लगा दीजिए पाई बाई 4। तो ये आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन जो कि आप लोगों को करना है, हम यहाँ तक कर दिए हैं। और ये जो थीटा का जो है पाई बाई 4, जो कि आप लोग को दिमाग लगाना है, ये क्या करना है आपको दिमाग लगाना है, ये जो पाई बाई 4 है वो आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाई 4 रखिएगा, सब जगह थीटा की जगह पाई बाई 4 रखिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि पूरा डिफरेंशिएट का फॉर्मूला लगाना था, जो भी आप लोग को पता है, ठीक है। इसलिए लास्ट में हम ये क्वेश्चन लिए थे। अभी और कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं, अब लास्ट ही था ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हमको लग ही गया कि ये लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब लास्ट पोजीशन पे है। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू हमारे लेक्चर में बने रहने के लिए, और इसी तरह से आप लोग को बने रहना है इस लेक्चर में, ताकि और आप लोग प्रोग्रेस कर सकें, बेहतर से बेहतर नंबर के साथ आप जो भी बोर्ड है उसमें आप बेहतर कर सकें, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंशिएट, अगर मेरा ये जो क्लास अगर अटेंड कर लेते हैं तो आपको बाहर से कोई क्लास करने की जरूरत ही नहीं है, हम डेफिनेटली गारंटी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत आज जो है लगभग डिफरेंस आपका खत्म हो गया, एक टॉपिक बचा हुआ है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो भी आपका बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द क्या कल ही लगभग देखते हैं, तो आपका वो भी लेक्चर हम एंड कर देंगे, तो उससे डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। और एक बोले थे कि डिफरेंस के बाद हम एक सीरीज लेंगे, मतलब उसमें बहुत सारा लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सेशन रखेंगे जो कि आप लोग के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो हम लोग आज ने बहुत कुछ पढ़ा, और जिसमें कि लगभग हम लोग ने पूरा टाइप ही इसका देख लिया है, तो जो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। तो अब जो है ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को और एक हम सेशन जो है आप लोग के स्ट्रेटेजी रूप में जो है स्ट्रेटेजी सेशन एक प्रकार कहिए, स्ट्रेटेजी सेशन जो है हम जो है आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप लोग का मतलब ये बताएंगे कैसे हम लोग करें आगे काम, जो भी डिफरेंशिएशन का मतलब जो भी आगे आपका
अब जो भी आपका टाइम बचा हुआ है, जैसे हमको लगता है 2 महीना का, 1 फरवरी से शायद आपका बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो सेशन स्टार्ट होगा, मतलब एग्जाम स्टार्ट होगा। तो उसके लेके हम एक स्ट्रेटेजी सेशन ले रहे हैं जो कि आप लोग को अटेंड जरूर करना है, आपको बहुत बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। हम कैसे जो है उस मतलब उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं, कैसे पढ़ाएंगे आप लोग को, तो उसमें सारा चीज डिटेल्स हम कर देंगे, ठीक है। और लेक्चर में बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।